दोस्तों, आपने दो नदियों का मिलन तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने दो महासागरों का मिलन देखा है? नहीं ना? आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां दो महासागर एक साथ मिलते हैं और ये दृश्य, ये सीन बहुत ही अनोखा होता है। जब आप इस सीन को देखेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ का वो एक अचीवमेंट होगा, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो दोबारा कभी भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर दो महासागर एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, इस देश का नाम है पैनामा। दोस्तों, पैनामा में ही फिरोजा कैरिबियन और ब्लू पैसिफिक दोनों एक साथ पहुँचते हैं और एक साथ मिलते हैं। पैनामा पूरे देश भर में काफी अट्रैक्टिव कंट्री है। दोस्तों, पूरी दुनिया से लाखों लोग इस दृश्य को देखने यहाँ आते हैं। दोस्तों, यहाँ के खूबसूरत बीचेस और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी लोगों को इस ओर खींचती है। और इसी के साथ दोस्तों, ये देश बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब आपको इस देश की सैर पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि इस देश में वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको सरप्राइज कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पैनामा को आधिकारिक तौर पर पैनामा गणतंत्र कहा जाता है, जो कि मध्य अमेरिका में दक्षिण की ओर स्थित एक छोटा सा देश है। पैनामा देश का कुल क्षेत्रफल 75,417 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 41 लाख है। पैनामा की राजधानी पैनामा सिटी है और इस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी शहर में रहती है। पैनामा के अधिकतम लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और बहुत ही खुले विचारों के होते हैं। साथ ही ये लोग आपको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो अगर यहाँ सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, तो क्रिसमस त्योहार बहुत ही धूमधाम से ही मनाया जाता होगा। बिल्कुल, 25 दिसंबर को यहाँ अलग ही रौनक नजर आती है और न्यू ईयर के दिन तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ चलना भी मुश्किल होता है। यहाँ पे बहुत सारे चर्चेज आपको मिलेंगे और वो भी बहुत सारी खूबसूरती के साथ। इसी के साथ इतिहास, संस्कृति और परंपराएं भी ये देश अपने में समेटे है। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर साल भर एक जैसा ही मौसम रहता है, यानी कभी भी जाएं, कैसे भी जाएं, आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे। इसलिए डोंट वेरी, जब भी आपका प्लान बने, जब भी आपकी वेकेशंस हो, आप यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, पैनामा में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। जी हाँ, यहाँ प्रोस्टिट्यूशन को लेकर किसी प्रकार का कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। खुले में प्रोस्टिट्यूशन चलता है, जो कि यहाँ के लिए अच्छी बात है। सेक्स वर्कर को अपनी आईडी बनवानी पड़ती है, उसके बाद ये गवर्नमेंट से लिंक होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान, सूरीनाम के बाद पैनामा पूरी दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जिन्हें कार्बन नेगेटिव देश का दर्जा मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रदूषण बहुत ही कम है। इसलिए तो कहा कि जब भी आप यहाँ छुट्टियों में आएंगे ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। जब प्रदूषण कम होगा तो घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। दोस्तों, अगर बात पैनामा की हो रही है और बात पैनामा नहर की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको पैनामा नहर के बारे में जानकारी देना तो बनता है। दोस्तों, पैनामा नहर मध्य अमेरिका के पैनामा में स्थित है। दोस्तों, इस नहर की सबसे खास बात ये है कि ये 2 सागरों को जोड़ती है। ये प्रशांत महासागर यानी कि कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख साधन है। दोस्तों, हर साल 15,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े जहाज यहाँ से गुजरते हैं। हालांकि जब ये नहर बनी थी, तब यहाँ से करीब 1000 जहाज ही गुजरते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर करीब 12,875 किलोमीटर घट गई है। सोचिए कितना समय बचा होगा। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर कि इस नहर को क्रॉस करने के लिए आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे। इतनी बड़ी है ये नहर। दोस्तों, साल 1904 में अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम शुरू किया और आखिरकार 1914 में उसने नहर का काम पूरा कर लिया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम तय समय से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया था। इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। हो भी क्यों ना, सागर और झील की ऊंचाई में ही इतना अंतर है, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा इस काम को करना। लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस काम को कर दिया। तो जब भी आप पैनामा की यात्रा पर हो, तो इस नहर की यात्रा जरूर करिएगा। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों,
पेनेमा की राजधानी पेनेमा सिटी भी किसी से कम नहीं है। ये सबसे बड़ा शहर है। पेनेमा शहर के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की खूबसूरती की। ये बहुत ही खूबसूरत और विकसित शहर है। राष्ट्रीय और प्रांतीय राजधानी के रूप में ये जाना जाता है। मध्य अमेरिका का सबसे आधुनिक शहर भी है। आपको इसकी आधुनिकता का अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि लैटिन अमेरिका का दुबई भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, आपको शहर के हर कदम पर रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स और खूबसूरत बिल्डिंग्स नजर आ जाएंगी। दोस्तों, ये है बोकास डेल टोरो। बोकास डेल टोरो द्वीप समूह कैरिबियन सागर में अल्मिरांते बे और चिरिक लैगून के बीच द्वीप है। पेनेमा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये स्थित है। द्वीप समूह बोकास डेल टोरो जिले और प्रांत का हिस्सा है और ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। दोस्तों, ये है सैन ब्लास आइलैंड। दोस्तों, ये बीच बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ आप बहुत सारा फन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको सन बाथ लेना हो तो ये जगह परफेक्ट है। आप यहाँ पर कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहाँ की हरियाली आपको यहाँ रुकने पर मजबूर करती है और साथ ही रंग बिरंगे पक्षियों के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। हाउलर बंदरों की पुकार यहाँ आपको नजर आएगी और सुनाई भी पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है जो कि अक्सर त्योहारों और डांस के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही आप यहाँ पर आकर इनके साथ इनका कल्चर शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये है सांता कैटालिना। सांता कैटालिना इतना छोटा है कि इसे पैदल चलकर ही आप पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बहुत लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचकर जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ आपको बिल्कुल गांव जैसा माहौल मिलेगा। देयर इज नो शॉपिंग मॉल्स एंड पब्स। जी हाँ, यहाँ आपको खोजने से भी शॉपिंग मॉल्स, पब, नाइट लाइफ नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको बहुत ही पीसफुल जगह मिलेगी। जी हाँ, वो जगह जहाँ आप सुकून से, चैन से जी सकते हैं, रह सकते हैं। शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ दूर आके आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ शांत वातावरण, रेतीले समुद्र तट और तैराकी आप कर सकते हैं। इसी के साथ वाटर एक्टिविटीज भी यहाँ पर बहुत फेमस है। आप यहाँ पर आकर एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। अगर आपको घुड़सवारी आती है और आप इसका शौक रखते हैं तो आप यहाँ हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। अक्सर यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत से पक्षी नजर आ जाएंगे, तो इस पल को भी एंजॉय करिएगा। दोस्तों, ये है ज्वालामुखी बरू। ज्वालामुखी बरू पेनेमा की सबसे शीर्ष चोटी है। यहाँ पहुंचकर आप प्रशांत और अटलांटिक महासागर के कुछ खूबसूरत दृश्यों को देख सकते हैं। पैसिफिक वेस्ट के चिरिक प्रांत में स्थित पहाड़ पर आप सुबह सुबह जाइए, आप देखिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप आधी रात से यहाँ पर हाइकिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हिल पर जाना है तो आप दिन में भी पहुँच सकते हैं और इसी के साथ कुछ खूबसूरत नज़ारे आप अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेनेमा की इस यात्रा में सिर्फ इतना ही। इसकी खूबसूरती कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, हमें इंतजार होगा। मिलते हैं आपसे एक नई डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।